Last videos में we talked about the Advait philosophy and J Krishnamurti और उस पे मतलब ऑब्वियसली मेरे शुरू के 2 वीडियोस थे तो उस पे 20 व्यू आ गए हैं एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. इन टुडेज वीडियो लाइक लास्ट टाइम आई रियलाइज्ड दैट कि अद्वैत फिलोसफी ये सब बहुत आगे की चीज़ें हैं फॉर द पर्सन हु डोंट नो व्हाट एक्चुअल फिलोसफी इज़. क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग फिलॉसफी को अपने वे में डिफाइन कर देते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी. द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी इज़ वेरीड एंड दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. क्योंकि अगर कोई एक हमें चाहिए रेफरेंस जिससे हम बता सकें कि क्या है फिलॉसफी, मेनली हमें ये पहले समझना चाहिए. इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट कि what is Indian philosophy and what is Western philosophy in a very broad way. वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत हुई है अचंभित होने से. मीन्स कि आपने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है, कोई मर क्यों, मतलब ऑब्वियसली एकदम से आपको एक एब्सर्डिटी फील होने लगती है. वहाँ से वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत हुई एक एब्सर्ड फीलिंग से कि कितना सब अजीब है ये. और एक शुरुआत में जैसे थेल्स हो गए, इन लोगों ने एक साइंटिफिक अप्रोच लेके फिलॉसफी को समझाने की ट्राई करा. थेल्स ने कहा कि जो ये सब कुछ बन रखा है वो पानी से है. तो इनका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच ले रहे हो विदाउट सेइंग कि ले रहे हैं वो विदाउट सेइंग कि नहीं ये दुनिया किसी ने बनाई है और समथिंग लाइक दैट. ही इज़ नॉट सेइंग दैट, ही इज़ नॉट क्लेमिंग सम एक्सटर्नल पावर इज डूइंग दिस कि किसी ने ये दुनिया बना दी और समथिंग लाइक दैट. बट इंडियन फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई है वो अचंभित ना होने से वो मतलब अचंभित नहीं हुए थे लोग, लेकिन उन लोगों ने देखा कि बहुत दुख है, तो लॉट्स ऑफ सॉरो इन द सोसाइटी. ये एक मेजर डिफरेंस है एक स्टार्टिंग फेज का दोनों फिलोसॉफिकल रीजन का. एक रीजन की शुरुआत हुई है दर्शन को लेके कि ये सब कितना अजीब है. एक दर्शन की शुरुआत हुई है कि यार कितना दुख है. सो देर इज अ टू थिंग. एक कह रहा है कि ये और दूसरा कह रहा है वो. तो ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंस है चीज़ों का. वेस्टर्न फिलॉसफी मेनली बात करती है इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज एंड विस्डम. और ये पहली बात, अगर हम कोई ऐसी मिस्टेक बात ना करें कि ये कहें नहीं विजडम तो अंदर से आती हो समथिंग लाइक दैट, तो इससे नॉलेज से ही विजडम आती है बेसिकली. तो लव फॉर नॉलेज, ऑब्वियसली आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि जो फिलॉसफी है उसका जो ये जो शब्द है फिलॉसफी, ये 2 चीज़ों से बन रखा है. तो उन 2 चीज़ों को जब हम डिफाइन करते हैं तो वी कम टू नो कि यहाँ पे इन दोनों शब्दों का मतलब ये है कि लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज और समथिंग लाइक दैट. इंडियन फिलॉसफी में ऑब्वियसली फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं. दर्शन बना है दृश्य धातु से. दृश्य का मतलब होता है देखना. जैसे बुद्ध का एक वाक्य है सर्व दुखम, हर जगह दुख दिख रहा है या हर जगह दुख है. तो और वेद की भी शुरुआत, क्योंकि वेद में क्या है बेसिकली, वेद में हम अपनी मांगे चाह रहे हैं कि हमारी जो गाय हैं वो तंदुरुस्त रहे, हम जो है अपनी जितने भी जीवन जिए वो मतलब अच्छे से जिए, बढ़िया चिरंजीव होके जिए, कोई दुख ना हो. दुख इन द सेंस कि कोई फिजिकली हमें प्रॉब्लम ना हो, हम स्ट्रांग रहें, हम लंबी आयु जिए. हमारी कई कामनाएं हैं. कामनाओं का भी जन्म कहीं ना कहीं दुख से ही होता है. व्हेन यू फील लाइक कि व्हेन यू फील कि हमारे अंदर कुछ कमी है, जब आपको ऐसा फील होता है तब आप अपनी अपनी मांगे करते हो किसी से कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो. एक अपूर्णता का जो भाव है हमें वेदों में दिखता है, जो कि उपनिषदों तक आते आते हम कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते. कि वो परम ब्रह्म परमात्मा वो सदा सर्वदा से परिपूर्ण है
और उसी पूर्ण से ये पूर्ण आया है। तो एक पूर्णता का भाव उपनिषद तक आ चुका है और पूर्णता एक बोध की भी बात हो जाती है यहाँ पे, अगर हम इंडियन फिलॉसफी को लेके चले। वेस्टर्न फिलॉसफी की अप्रोच ही डिफरेंट है। वो साइंटिफिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन फिलॉसफी ने कभी साइंटिफिक अप्रोच नहीं ली है, लेकिन शुरुआती हम बात कर रहे हैं एक इनिशिएटेड वे की, अगर हम इनिशिएटेड मतलब एक स्टार्टिंग फेज की अगर हम बात करें, सो वी कम टू नो कि दोनों में काफ़ी स्टार्टिंग फेज में डिफरेंस है। तो ये हमने समझा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन फिलॉसफी एज वेल एज वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में कुछ जो शुरुआती चिंतन हुआ वो वेदों से ही हुआ है। वेद से आके हम उपनिषद तक किए हैं, और मेनली एथेंस में हमारा शुरुआती जो दर्शन हुआ वेस्टर्न फिलॉसफी का, मेनली एथेंस में हुआ, जहाँ पे थेल्स आते हैं। फिर आगे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, तो मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं कि ये दुनिया पानी से बनी है, कुछ आते हैं नहीं नहीं ये तो किसी जो दूसरे चीज़ से बनी है। फिर ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक चिंतन की शुरुआत होती है बाय यूजिंग साइंस। साइंस की यूज़ करके हमने एक शुरुआती चिंतन करा। तो यही मेजर डिफरेंस है इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में। हमने एक डेफिनेशन भी समझ ली है कि व्हाट इज़ फिलोसफी एंड व्हाट इज़ दर्शन। तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमें क्या हमारा जो देखने का वे होना चाहिए फिलॉसफी को, वो किस तरह से होना चाहिए। और अगली भी वीडियोस कुछ आएंगी जो फिलॉसफी से रिलेटेड होंगी, मतलब लाइक सब्जेक्ट फिलॉसफी से रिलेटेड होगी। वी विल नॉट टॉक अबाउट सम फिलोसफर्स, हम बात करेंगे फिलॉसफी पे। तो अगर वीडियो आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आप उम्मीद ही रखिए कि इस चैनल पे हम नहीं तो नहीं अल्टरनेट डेज पे वीडियोस डालते रहेंगे कुछ समय तक, कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसे ही वीडियोस आएंगी। जब एक थोड़ी सी रीच होएगी चैनल पे, तब हम थोड़ा सा अपने जो थोड़ा चेंज लाएंगे अपने पूरे सराउंडिंग में, कि थोड़ा सा कैमरा भी बेटर रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। तो यही थी आज की वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।